भक्तजनों, जय श्री कृष्णा। देव उठनी एकादशी इस वर्ष 22 नवंबर को रात 11:30 से शुरू होगी और 23 नवंबर को रात 9:03 तक ही रहेगी। देव उठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर गुरुवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण समय 24 नवंबर को सुबह 6 बजे से 8:13 तक रहेगा। देव उठनी व्रत की विधि। देव उठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। फिर साफ वस्त्र पहनकर पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। भगवान को चंदन, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल माला आदि से सजाएं। घी का दीपक जलाएं और आरती करें। भगवान विष्णु जी को तुलसी का पत्ता, फल, मिठाई आदि का भोग लगाएं। व्रत का पाठ करें, परंतु एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। महत्ता तो इतनी है कि पूरे कार्तिक मास तक तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। उस देव उठनी एकादशी के नियम। एकादशी के दिन व्रत रखें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। उस दिन चावल, मांस, मंदिरा आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन आम, केला, अंगूर, सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता का सेवन करना चाहिए। इस दिन दान पुण्य करने से महापुण्य की प्राप्ति मिलती है और आपके सभी मनवांछित कार्य पूरे होते हैं। देव उठनी एकादशी की कथा। पहली कथा मैं आपको सुनाती हूँ। एक राजा के राज में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख तो लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसने फलाहार का सामान दिया गया तो वो राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वो अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वो नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बना तो वो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आप पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वो अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद जब अगली एकादशी को वो राजा से कहने लगा कि राजा, मुझे दोगुना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला, मैं नहीं मानता, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान तुम्हारे साथ खाते हो, मैं तो इस व्रत को रखता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वो बोला, महाराज, यदि आपको विश्वास ना हो तो चलकर आप भी देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब तक वो प्राण त्यागने के लिए उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का ही दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे अपने विमान में बैठकर अपने धाम गए।
ये देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक आपका दृढ़ निश्चय इरादा पक्का ना हो, भगवान के प्रति आपके मन में शुद्धता ना हो। आप व्रत उपवास तब तक आपका फल नहीं देता जब तक आपके मन में सभी के प्रति आदर भावना ना हो। इन सब चीज़ों को मन में रख कर ही आप व्रत को धारण करें। इससे राजा को ज्ञान मिला, वो भी मन में व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। भक्तजनों, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।